हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा डिले है आज सेशन, बट डेफिनेटली मिस नहीं होगा एज वी ट्राई कि कोई भी सेशन, कोई भी डे जो है वो मिस ना हो। फ्राइडे बेसिकली कवर होता है सेशन, फिर सैटरडे संडे नहीं हो पाता है, तो मंडे को जो न्यूज़ है वो कवर हो जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम इन सेशंस में कवर कर लेते हैं। बेसिकली न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वही कवर होती है, चाहे वो सेशंस में हो, चाहे आपकी क्विज़ेस में हो। चलो ये सब छोड़ते हैं और देखते हैं न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इंडिया और रशिया ने हाल ही में साइन किया है एक प्रोटोकॉल टू बूस्ट इंडस्ट्रियल कॉपरेशन ड्यूरिंग 11th सेशन ऑफ विच वर्किंग कमिटी ग्रुप। ठीक है, तो ये इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन हुआ था। इसमें दे हैव साइंड द प्रोटोकॉल टू बूस्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है, cooperation, and they have deepened their things to reshape global trade alignment in the 11th session of this working group. Meeting was co-chaired by the Department for Promotion of Industries and Internal Trade, and जो रशिया से थे वो रशियन डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के जो मिनिस्टर थे वो थे। की सेक्टर्स जो हैं वो एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, रेलवे, माइनिंग, ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं। दोनों नेशंस ने एक्सपैंड की अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन्स। दे एस्टैब्लिश अ विंड टनल फैसिलिटी एक्सट्रैक्टेड ऑफ extraction of rare earth metal, earth and critical minerals, basically underground coal gasification. ठीक है, so these are the things. ऐप जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको इजीली इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और इजीली आप सब कुछ एक्सेस कर पाओगे विद इन योर रीच। सब आपके ऐप पे, प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे अवेलेबल है। आगे चलते हैं। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली टीम अप विद which organization to enhance e-commerce export capabilities for micro, small and medium enterprises. So Amazon India has done that. ठीक है, जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है FIEO, उन्होंने एक पार्टनरशिप किया अमेजॉन इंडिया के साथ, एंड थ्रू दिस MOU, थ्रू दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अमेजॉन इंडिया है वो एक्सपोर्ट करेगी कैपेबिलिटीज़ फॉर दी MSMEs, एंड दिस इज साइंड बाय द डायरेक्टर एंड CEO ऑफ FIEO अजय सहानी एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेजॉन चेतन कृष्णा स्वामी। ये जो पार्टनरशिप है, दिस एम्स टू establish a dedicated e-commerce export task force to collaborate, shape framework, enable infrastructure support and increase the awareness of e-commerce export opportunity among the Indian businesses, and this enhance the vision of India commerce। जो e-commerce export है 2030 तक वो 200 से 300 बिलियन हो जाएगा। इसको it enhances this partnership basically। FIEO की बात करें तो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड और दिस प्रमोट्स द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एंड अपेक्स बॉडी है फॉर वेरियस थिंग्स दैट नीड्स टू बी एक्सपोर्ट। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। आगे चलते हैं। फॉर्चून इंडेक्स ने रिलीज़ की है सेकेंड एडिशन ऑफ फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल बिजनेस पीपल इन बिजनेस लिस्ट। ठीक है, रेशमा केवलरामानी CEO हैं, जो किसके CEO है? वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल की CEO हैं। उन्हें रैंक मिली है 62 लिस्ट में। ठीक है, तो फॉर्चून ने जो सेकेंड एडिशन रिलीज़ किया है उसमें देखते हैं किसको कौन सी रैंक मिली है। एक तो जो लिस्ट है इट रिप्रेजेंटेड 28 इंडस्ट्रीज ग्लोबली, एंड सेक्टर्स जो है फाइनेंस, टेक, रिटेल एंड ऑटोमेटिव हैं। ठीक है, 19 जो है लिस्ट में CEOs और लीडर्स वो फीमेल हैं। दे इंक्लूड जूली स्वीट ऑफ एसेंचर, जेन
Fraser of Citigroup, Lisa Suoff of AMD, Anna Botten of Banco Santander, ठीक है। उसी हिसाब से कुछ हाइलाइट्स भी हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं। अब बाकी जो रैंकिंग है उस हिसाब से अगर देखें तो टॉप किसने किया है, जेनसेन वांग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नविदिया, ठीक है, टॉप द लिस्ट। इसके बाद सत्य नडेला है सेकंड पे, देन मार्क जुकरबर्ग, देन एलन मस्क एंड देन वांग चोंगफू इन द 5th पोजीशन। इंडियन ओरिजिन अगर लीडर्स की बात करें तो ग्लोबल सीईओ सुंदर पिचई आपने देखी यूट्यूब के, नेल मोहन है, डॉक्टर रेशमा है 62nd पोजीशन पे, अभी जैसे हमने बात की। मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है। अगर बात करें लिस्ट की तो फर्स्ट टाइम शी अपीयर्ड इन द लिस्ट, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ अ large US biotech company, having been appointed in the 2020 as well, right? आगे चलते हैं। मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क सेकेंड was jointly developed by BEML and the Research and Development Establishment for the Indian Army. What is the minimum minefield marking speed of MMME MK सेकेंड? तो जो मार्किंग स्पीड है वो 1.2 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा जो BEML है लिमिटेड, उन्होंने सक्सेसफुली इंडक्ट किया मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क सेकेंड को into the Indian Army, and this facility was developed by Research and Development Establishment and BEML, right? This was designed for rapid marking and fencing of minefield with minimum human involvement, ताकि जो फेंसिंग है वो भी प्रॉपरली हो और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो तो एक्सीडेंट के चांसेस ना के बराबर हों, ठीक है। इट हैव अ मिनिमम रेट ऑफ 1.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Marks or finances minefield at 1.2 efficiency. It has adjustable picked spacing. It has 15 meters. Talking about each pick is driven into maximum depth of 450 mm, ensuring the stability according to the soil condition as well. And it store up to 500 pickets and carries 15 kilometer of polypropylene rope that also minimizes the needs, replenishment need. आगे चलते हैं। What is the scientific name of newly discovered narrow banded rain snake species in मिज़ोरम? तो ये जो species है ना, ये आपकी है स्मिथो, आई थिंक इट इज़ दिस वन ऑल्सो ओनली, वेट अ मिनट, हाँ यही है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। या दिस इज़ द सेम स्पीशीज़। मिज़ोरम में अभी स्मिथोफिस एक रिसर्चर्स की टीम है मिज़ोरम से, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कोलैबोरेट किया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्रुप के साथ। द नेम इज़ हेल्प अर्थ। दे हैव डिस्कवर्ड न्यू बैंडेड रेन स्नेक, एंड इस रेन स्नेक की स्पीशीज़ का नाम क्या है? स्मिथोफिस लैप्टोफेसिकटस, ठीक है। तो दिस इज़ दी हैविंग द जनरे ऑफ स्मिथोफिसिस, एंड इसका जो ग्रीन और लाइटन बर्ड है स्नेक का, ठीक है, वो ये है। एंड इट बेसिकली स्लिम क्रीम येलो बैंड्स हैं इसके ओवर द ग्लोसी ब्लैक बॉडी, एंड इट इज़ मार्क द थर्ड known species of this genre in Mizoram, and this was found in cool rainy hilly forest of eastern Mizoram, and they slowly move in the mountain stream at the elevation of 900 to 1200 meter. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लॉन्च, ICMR ने लॉन्च किया ICMR शाइन, ठीक है, शाइन इनिशिएटिव टू इंस्पायर यंग हेल्थ इनोवेटर्स। What does N signifies in the acronym SHINE? SHINE में N का मतलब क्या है? It is next generation, ठीक है। अभी they have launched ICMR SHINE, and this is basically the full form is Science and Health Innovation for Next Generation Explorer. This is to inspire the school
student to pursue biomedical research career, and this initiative basically targets students from class 9 to 12 who seeks to ignite scientific curiosity, foster innovation, biomedical research, and inspire the next generation of health research across India. This is aligned with PM Modi's vision of one day as a scientist, and that was launched in मन की बात in 2025 February में, and this is held at the birth anniversary of Professor V. रामालिंगम स्वामी, जो इंडियन बायोमेडिकल रिसर्च के पाइनियर, ठीक है, मार्गदर्शक के तौर पे देखे जाते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट वाज अनु रानीज विनिंग थ्रो डिस्टेंस एट 8th इंटरनेशनल वाइल्सलॉ माइनिक मेमोरियल मीट जो हेल्ड हुई पोलैंड में, ठीक है, तो कितना था? इट इज़ 62.59 मीटर। थ्रो कितने मीटर का था? 62.59 मीटर। अनुरानी बेसिकली उनका जो थ्रो था वो 62.59 मीटर का था। उसके बाद विमेंस जेवलिन थ्रो में सेकेंड जो नंबर पे आई वो इदा तुगसुग थी, जिनका 58.36 का स्कोर था, ठीक है। उसके बाद 3rd and 4th पोजीशन भी है, बट किसको हराया और किसने हराया और 3rd पोजीशन, बेसिकली यही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, राइट। शी इज़ नाउ अमंग द 15th women among the top 15 women javelin thrower in the world, and ऑस्ट्रेलिया टर्की की है इडा टक्सुज, जिन्हें सेकंड पोजीशन मिली, और 3rd पोजीशन मिली ऑस्ट्रेलिया की लियाना डेविडसन को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है रिमिट फर्स्ट टू इंडिया टू हेल्प whom फॉर सेंडिंग मनी टू इंडिया इन अ सिक्योर्ड मैनर, ठीक है। नॉन रेजिडेंट्स इंडियन होते हैं ना, जिसे आप NRI भी बोलते हो, उनके लिए दे हैव launched this, and this platform was basically developed in partnership with Singapore-based remittance provider Singex, and the platform aims to provide a real-time transaction tracking, competitive forex rate, and paperless transfer, right? Existing जो NRI हैं बैंक के, IDFC फर्स्ट बैंक के, they can initiate the transfer directly through the bank's app, and those जो नहीं हैं they can onboard digitally without having a paperwork, and जो ट्रांसफ़र है it will be made using the remit first to India that do not require processing or any kind of platform fees, ठीक है। आगे चलते हैं। 8th एडिशन जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम का 27 में होगा, एंड इट विल बी होस्टेड बाय माल्टा। ये गेम जो है दे विल फीचर हाउ मेनी स्पोर्ट्स इन देयर प्रोग्राम, तो दे विल फीचर 8 गेम्स इन देयर प्रोग्राम, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 1150 एथलीट्स होंगे 14 से 18 साल की उम्र के 74 नेशंस से। स्पोर्ट प्रोग्राम विल फीचर 8 स्पोर्ट्स, जैसा अभी मैंने बताया, सेलिंग एंड वाटर पोलो मेकिंग देयर डेब्यू, and along its athlete, para-athlete, netball, squash, swimming, para-swimming, ठीक है, triathlon, weightlifting and minimum, ठीक है। and these were basically these 8 were there। कॉमनवेल्थ यूथ गेम की बात करें, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन द्वारा ही। पहला जो इसका एडिशन था वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था, और वो 2000 में हुआ था, 10 से 14 अगस्त के बीच में, और अभी 8वां है, ठीक है। तो पहला कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू ऑल्सो कीप दैट इन माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट then please press the like button and subscribe the channel. Thank you so much.